और इसी के साथ ही खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पंजाब की ओर बता दें आपको कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। एक महीने पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन ने अब कांग्रेस से अलग होने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। साथ ही कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकरान ने कैप्टन के हवाले से 3 ट्वीट किए। इन ट्वीट के जरिए कैप्टन ने सिद्धू पर हमला किया, उसके बाद कांग्रेस को झटका भी दिया और बीजेपी को ऑफर भी किया। इस दौरान पहले ट्वीट में कैप्टन ने लिखा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कांग्रेस से अलग होने का यह ऐलान कर दिया और नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा यहां पर कर दी है। ऐसे में कैप्टन के जाने से पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और दूसरे ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर इशारा भी किया। कैप्टन ने कहा है कि अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का हल निकाला जाता है तो 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर उम्मीद की जा सकती है। और वहीं इसके साथ ही आपको बताते चलें कि अकाली दल से अलग हुए समान विचारधारा वाली पार्टियां जैसे तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट रत्नाकर सिंह जी, जो कि नेता हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्य न्यूज पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। रत्नाकर जी, सबसे पहला सवाल, कैप्टन ने जो है बिगुल बजा दिया है और साफ घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस नाजुक वक्त पर कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कोई भी काम जो होता है या निर्णय लिया जाता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही लिया जाता है। अगर हमने कैप्टन साहब को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया तो उसके पीछे कारण यही था कि विधायक, जो जितने भी विधायक थे, वो उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की मांग वहां पे की थी। इसलिए हम लोगों ने कैप्टन साहब को अगला पार्टी का चेहरा नहीं किया था। पर रत्नाकर जी, लेकिन कई अभी बड़े नाम हैं जो अब कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। ऐसे समय में जब कांग्रेस को यहाँ पे और मजबूत खड़े होने की जरूरत है, क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए अब पंजाब में अपनी साख बचाना कितना मुश्किल या कितना आसान हो सकता है आगे? देखिए, कुछ लोग जो निहित स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं, उनको इलेक्शन के पहले किस पार्टी में उनको फायदा नजर आता है उधर वो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग किसी भी दल में और कहीं भी मिलते हैं, तो इस तरह के लोग आते जाते रहते हैं। उससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पार्टी जो है वो एजेंडे पर लड़ाई लड़ती है और जो मुद्दों, आम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है। तो हम लोग मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कैप्टन साहब अभी जा रहे हैं बीजेपी के साथ या अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है और उन लोगों को भी नकारेगी जो बीजेपी के साथ जाएगा। क्योंकि किसान वहां पे ये अपनी पुरजोर मांग कर रहे हैं कि वो 3 काले कानून को किसी भी सूरत में रद्द किया जाए और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी या जो भी उनके साथ आएगा उनको भुगतना ही पड़ेगा। पंजाब की जनता कभी इस तरह की पार्टी को माफ नहीं करेगी और जो भी लोग उनके साथ आएंगे उनको भी माफ नहीं करेगी। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी सालों से वहां पर सत्ता में बने रहे हैं और रत्नाकर जी, अब अगर वो अलग से अपनी कोई पार्टी बनाते हैं तो क्या लगता है कांग्रेस उम्मीदवार के लिए कितना मुश्किल होने वाला है उनका सामना करना? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वही मुद्दे उठा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि वो किसानों के लिए वहां पर जो है पार्टी बना रहे हैं अलग से, अपनी जो संघर्ष है किसानों का उसे खत्म करना चाहते हैं। नहीं, कैप्टन साहब अगर हमारी पार्टी में रह के भी इन मुद्दों को उठा सकते थे और आगे कर सकते थे, पार्टी का पूरा सहयोग सपोर्ट उनको रहता। लेकिन अगर वो उस पार्टी के सहयोग करने की नीयत बना चुके हैं जो कि यह तीनों काले कानून जो लेके खुद आई है, उस पार्टी को सहयोग करने की नीयत बना चुके हैं, तो कहीं न कहीं कैप्टन साहब जो है अब अपना निहित स्वार्थ जो है उसमें देख रहे हैं, न कि जो उनकी एक मानसिकता थी सेकुलरिज्म वाली, वो मानसिकता को पूरी तरह से वो त्याग दिए हैं। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात है तो सभी लोगों को, सभी को
सभी धर्मों को साथ में लेके हर व्यक्ति का विकास के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचती है। लेकिन आज कैप्टन साहब सेक्युलरिज्म जो है पूरी तरह से जो उनके मन में भरी हुई थी इतने सालों से और रत्नाकर जी, कांग्रेस अभी भी पार्टी में थे, पंजाब में आज जब नई सरकार गठित की गई है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, लेकिन इसके बाद सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे पीछे और भी 2 विधायक वहां मंत्री चले गए, वहां से मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कैप्टन ने अलग होने की बात कर ली है। हरीश रावत भी कह रहे हैं कि अब वो अपना पूरा ध्यान उत्तराखंड की तरफ लगाएंगे। तो क्या लगता है पंजाब में अब कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मुद्दा है कि कैसे वो अपने आप को आगे रखने वाली है इस बार? देखिए, पंजाब में मैंने पहले भी कहा कि पंजाब में जो पार्टी लड़ेगी वो मुद्दों के आधार पे लड़ेगी। कोई भी अगर व्यक्ति आता है या जाता है उससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। हमने पंजाब की जनता के लिए क्या किया है उन मुद्दों पे हम लड़ेंगे और वहां पे आने वाले जो चुनाव में अपनी बातों को वरीयता से रखेंगे, मुखरता से रखेंगे हम लोग। तो पंजाब की जनता को कहीं न कहीं ये समझेगी कि वो किसके पर साथ रत्नाकर जाना जी, चाहिए, इतना जो उसके साथ जाना असंतुलन चाहिए देखने जो को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या वजह लग रही है कि कांग्रेस संभाल नहीं पा रही क्या अपने बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को? नहीं, देखिए, रही बात जहां तक सिद्धू साहब के इस्तीफा देने की, तो बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टियों में लोगों का कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद हो सकता है और हमारी पार्टी में लोग जो है अपने मत को सामने रख सकते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि पूरा गुजरात का ही उदाहरण ले लीजिए कि मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, लेकिन कोई वहां पे अपनी बात को, अपने मन की बात को सामने रख नहीं सकता। इस तरह की पार्टी हमारी नहीं है। अगर कहीं पे कोई वैचारिक मतभेद है तो लोग उसको बैठते हैं, सुलझाते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि सिद्धू जी को दिल्ली बुलाया गया, वहां पे उनकी जो समस्याएं थी, जो भी उनके मतभेद थे, वो बैठकर सुलझा लिया गया है। तो आने वाले चुनाव में चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चाहे सिद्धू साहब हैं, सब मिल के साथ में एक साथ लड़ेंगे और हम इन ताकतों को, जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून लेके आए हैं, उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और किसानों के साथ मिल के लड़ेंगे और किसानों के मुद्दे पे लड़ेंगे। जी रत्नाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।